नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन भारती स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल हाउ डॉक्टर थिंक्स में। आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं अगर किसी को घुटने में दर्द होता है तो उसके लिए कौन कौन से क्लिनिकल एग्जामिनेशन करने चाहिए या फिर किए जा सकते हैं किसी मेडिकल प्रोफेशनल के द्वारा। हम इस वीडियो में जो टेस्ट की बात करने जा रहे हैं, स्पेसिफिक टेस्ट की बात करने जा रहे हैं जो कि लिगामेंटस और मेनिस्कल इंजरी के लिए यूज़ किए जाते हैं। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट या फिर ACL, ये टेस्ट किया जा सकता है एंटीरियर ड्रॉर साइन के द्वारा। अब इसको कैसे परफॉर्म करना है चलिए देखते हैं। हमें पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटाना है और जो हिप होगा वो 45 डिग्री के एंगल पे होगा और जो नी होगा, नी बैंड 90 डिग्री के एंगल पे होंगे। एंड हम डॉर्सम ऑफ फुट को स्टेबलाइज कर देंगे क्योंकि ये पोजीशन स्टेबलाइज्ड होनी चाहिए पूरी तरीके से। हम पेशेंट की टिबिया को अपनी फिंगर से पकड़ लेंगे और जो पटेलर टेंडन्स हैं उनको हम थंब से ग्रैस्प कर देंगे। अब हमें टिबिया को पकड़ के आगे की तरफ धकेलना है और देखना है कि जो टिबिया है ज़्यादा बाहर तो नहीं आ रही है। अगर ये ज़्यादा बाहर आती है तो हो सकता है कि एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट ACL में इंजरी हुई है या फिर वो टियर हो चुका है, तो एंटीरियर ड्रॉर साइन पॉजिटिव माना जाता है। दूसरा होता है लैशमैन टेस्ट। इसमें हमें पेशेंट को सुपाइन लेटाना है। सुपाइन लेटाने के बाद जो उसकी फीमर को स्टेबलाइज करना है एंड टिबिया को हमें पकड़ लेना है इन्फीरियर ऑफ द पटेलर टेंडन। उसके बाद हमें टिबिया को फॉरवर्ड की तरफ धकेलना है। अगर टिबिया का एंटीरियर ट्रांसलेशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, यानी कि टिबिया काफ़ी ज़्यादा बाहर आ रही है, तो ये भी ACL टियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट PCL, अगर PCL की इंजरी हुई है तो उसके लिए हम पोस्टीरियर ड्रॉर टेस्ट का यूज़ करते हैं। इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए भी पेशेंट को हमें सुपाइन पोजीशन में लेटाना है। जो हिप होगा उसका हिप फ्लेक्स्ड 45 डिग्री होगा और जो नी फ्लेक्शन होगा वो 90 डिग्री होगा। उसके बाद हमें डॉर्सम ऑफ फुट को स्टेबलाइज करना है एंड पटेलर टेंडन को ग्रिप करके उसे हमें पीछे की ओर धकेलना है। अगर टिबिया काफ़ी ज़्यादा डिस्प्लेस्ड हो रही है पोस्टीरियरली तो ये हमें पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी के संकेत देता है और साथ ही ये टेस्ट पॉजिटिव माना जाता है। इस टेस्ट को करने से पहले हमें एक टेस्ट और देख लेना चाहिए। पेशेंट को सुपाइन लेटा के हिप फ्लेक्स करके 45 डिग्री एंड नी फ्लेक्स करके 90 डिग्री देख लेना चाहिए। पोस्टीरियर सैग साइन पॉजिटिव होता है जो कि रेड लाइन से यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है। अब बात कर लेते हैं हम मीडियल एंड लेटरल कोलेटरल लिगामेंट्स की। मीडियल कोलेटरल लिगामेंट ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट होता है। ये अबाउट 5 to 8 सेंटीमीटर इन लेंथ होता है और ये मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ फीमर से अटैच होता है। इस टेस्ट को करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटाना है और जो उसका नी होगा वो फुल्ली एक्सटेंडेड होगा, यानी कि नी की रेंज ऑफ मोशन फुल्ली एक्सटेंशन में होगी। और हमें क्या करना है, जो उसकी फीमर है, फीमर के लोअर पार्ट को अंदर की तरफ पुश करना है एंड जो उसका फुट है, उसकी लेग है, उसको हमें अपनी तरफ पुश करना है और हमें नी के मीडियल साइड के गैप को नोटिस करना है। और ये गैप काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो ये दिखाता है कि मीडियल कोलेटरल लिगामेंट की इंजरी हुई है या फिर वहाँ पे टियरिंग हुई है। इस टेस्ट को हम नी को 30 डिग्री फ्लेक्शन में रख कर भी कर सकते हैं और हम नोटिस कर सकते हैं कि पेशेंट को किसी प्रकार का पेन या फिर उसे कोई स्टिफनेस वगैरह तो फील नहीं हो रही। अब बात करते हैं लेटरल कोलेटरल लिगामेंट की। लेटरल कोलेटरल लिगामेंट मीडियल कोलेटरल लिगामेंट से काफ़ी शॉर्ट होता है, अबाउट 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, और ये लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ फीमर से अटैच होता है। अब हमें क्या करना है, इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटाना है और नी को फुल एक्सटेंशन में रखना है। अब हमें क्या करना है, जो लोअर पार्ट ऑफ फीमर है उसे हमें लेटरली पुश करना है और जो हमारा लेग है, लेग को हमें मीडियली पुश करना है, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। अगर लेटरल साइड पे किसी प्रकार का पेन आता है तो ये टेस्ट पॉजिटिव माना जाता है और हम इस टेस्ट को नी को 30 डिग्री फ्लेक्शन में रखकर भी परफॉर्म कर सकते हैं। इसे हम वेरस स्ट्रेस टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। अब बात करने वाले हैं हम यहाँ पे मेनिस्कल इंजरी की। जो मेनिस्कस होते हैं 2 तरह के होते हैं, मीडियल मेनिस्कस एंड लेटरल मेनिस्कस। मेनिस्कस जो होता है सी शेप स्ट्रक्चर होता है नी जॉइंट के अंदर। इसके लिए जो सबसे पहला टेस्ट हम परफॉर्म कर सकते हैं वो कर सकते हैं एप्ले कंप्रेशन टेस्ट। इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हमें पेशेंट को प्रॉन पोजीशन में लेटाना होता है और नी को 90 डिग्री फ्लेक्शन में रखना है और हमें अपने दोनों हाथों से फुट को डाउनवर्ड प्रेशर लगाना है और हमें टिबिया को रोटेट करना है इंटरनली एंड एक्सटर्नली। अगर पेशेंट को किसी प्रकार का पेन फील होता है
तो हम इस टेस्ट को पॉजिटिव बोल सकते हैं। अब बात करते हैं एंटीरियर नी पेन की, जो कि पटेलोफेमरल पेन होता है। इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हम क्लार्क टेस्ट का यूज़ करते हैं। इसको क्या करना है, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटाना है और हमें पेशेंट को रिलैक्स करने के लिए बोलना है अपने लेग को, और हमें सुपीरियरली साइड से पटेला को ग्रिप करना है एंड पेशेंट को बोलना है अब अपनी क्वाड्रिसेप को क्या करे, वो कॉन्ट्रैक्ट करे। अगर पेशेंट को किसी टाइप का पेन होता है तो ये पटेलोफेमरल पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि पटेला में कोई इंजरी वगैरह है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम काफ़ी सारे टेस्ट को परफॉर्म करके भी देखेंगे और साथ ही जो हमने ये टेस्ट पढ़े हैं इसको हम प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करके देखने वाले हैं।